क्या क्या सीखेगा? हाउस वायरिंग, वायरिंग वायरिंग, हाउस वायरिंग, तो आज हम लिखेंगे पीपीई। क्या बोलते हैं? पीपीई का अर्थ क्या है? पीपीई का अर्थ क्या है? प्रश्न इंग्लिश में लिखो कि हिंदी में लिखो? हिंदी। हिंदी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब कि स्वयं की सुरक्षा। क्या बोलते हैं? स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा। आप बहुत काम की बहुत जानकार हो गए, आप बहुत बुद्धिजीवी हो गए, आपको काम करने का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज भी हो गया, लेकिन आप स्वयं की सुरक्षा के विषय में आप अनभिज्ञ हैं, आप अनजान हैं। करंट लगने से कैसे बचा जाए, स्वयं की सुरक्षा कैसे किया जाए, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये जानना जरूरी है। ओके, पहले दिन की क्लास में आपको ये बताना था कि स्वयं की सुरक्षा आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आप देखते हैं कई बार कई मिस्त्री काम करते हैं, करंट लगते हैं और उस पार हो जाते हैं। कई टेक्नीशियन ऐसे होते हैं खंभे पे चढ़ के गिर जाते हैं। गिरने का कारण क्या है? सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या नहीं इस्तेमाल करते? सेफ्टी बेल्ट इस्तेमाल नहीं करते, हैंड ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, जो पर्सनल अपनी सुरक्षा के लिए है। राइट? तो आप स्वयं की सुरक्षा के लिए पहले आपको इंसुलेटेड होना पड़ेगा। इंसुलेटेड मतलब आपके पैर में रबर के जूते, रबर के चप्पल जरूर होना चाहिए। आप जब बिजली के काम करते हैं, आप बिजली के कोई भी काम करने जाते हैं, छत पंखे की सीलिंग फैन को टांगने जाते हैं या कोई स्विच बोर्ड खोलने कैसे जाते हैं, आप पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। और सुरक्षित किस प्रकार से कर सकते हैं? पैर में आपके रबर के जूते जरूर होने चाहिए, या रबर के जूते नहीं है तो रबर के चप्पल जरूर होने चाहिए, या तो आप जहां काम कर रहे रबर के मैट, रबर के चटाई होने चाहिए, उस पे खड़े होकर काम करना है। आप जब वहां काम करते हैं तो आपके टूल परफेक्ट होना चाहिए, उसका इंसुलेटेड होना चाहिए। बहुत सारे मिस्त्री, बहुत सारे टेक्नीशियन दिन में हजारों कमाते हैं, लेकिन उनका रिंग प्लांट हो तो टूटा पड़ा हुआ है, उसकी पेटेंट निकल गई, इसके इंसुलेटर निकल गए, पैसा कमाते हैं बट असुरक्षित तरीके से काम करते हैं। सही है? तो आप पहले स्वयं की सुरक्षा, आप स्वयं की सुरक्षा में पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपके पास हैंड ग्लव्स होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? हैंड ग्लव्स। पैर में सेफ्टी शूज, पैर में सेफ्टी शूज। आप अगर हाइट पे काम करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट होना जरूरी है। आप अगर हाइट पे काम करते हैं तो क्या होना चाहिए? सेफ्टी बेल्ट होना जरूरी है। अब लगाना भी जरूरी है और उसको जहां फंसाना चाहिए वहां फंसाना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग सेफ्टी इंजीनियर के डर से सेफ्टी बेल्ट पहन लेते हैं, लेकिन सेफ्टी बेल्ट का जो हुक और जो नोक लगाना है वो ऊपर लगा के घुमाकर रस्सी कवर नहीं लपेट लेते हैं। बहुत सारे दुर्घटनाएं बड़े युग में ऐसे हुआ है। सेफ्टी बेल्ट पहने हैं, लेकिन सेफ्टी बेल्ट जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगा है। सेफ्टी बेल्ट कहां लगा हुआ? रस्सी घुमा के इसी में फंसे हुए। जब आप 5 मीटर या 3 मीटर हाइट के ऊपर काम करते हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट अनिवार्य है। सेफ्टी बेल्ट अनिवार्य है। आप सेफ्टी हेलमेट, जब आप मंदिर किसी जगह पे काम चल रहा है, रोका पीटी का काम कर रहे हैं, दिल्ली में कई चीजें काम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन, पेंटर
सेफ्टी सूट, सेफ्टी सूट, क्या सेफ्टी सूट। एक पानी के ऊपर आया, पानी आया था। सेफ्टी सूट और सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, और सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी हैंड ग्लव्स, और आप दूर करना माटी में जब काम करते हैं, दीवार कटिंग का, वॉल कटिंग का, तो आपको क्या चाहिए? सेफ्टी ग्लास, सेफ्टी ग्लास। आप कहीं साउंड वाले जगह पे काम करते हैं, कोई हिंदी से कुछ तोड़ रहा है, ग्राइंडर से कुछ काट रहा है, आप वहां काम करते, एयर प्लग चाहिए आपको। क्या चाहिए? एयर प्लग, एयर प्लग, सेफ्टी एयर प्लग। ओके, बहुत सारी चीजें जो आपको स्वयं की सुरक्षा के लिए चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके टूल्स अच्छे होने चाहिए। आपके टूल्स के इंसुलेटेड प्लायर, आप देखेंगे कई बार प्लायर इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेटे निकल जाती है और वो नोज वहीं रह जाता है, बेट निकल जाता है। नो प्लायर, वायर कटर, ये सब अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छे कैटेगरीज के होने चाहिए, टूटा फूटा ना हो, क्योंकि लीकेज करंट के साथ आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको स्वयं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, स्वयं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। मैं आपको डिजिटल रूप में वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जो मैं भी इसको चालू करूंगा, तो लंच के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सेफ्टी शूज का वीडियोस। ओके, कि कैसे सुरक्षित अपने आप को रहा है या कैसे सुरक्षित किया जाए। उसको तो स्वयं की सुरक्षा क्या बोलते हैं? स्वयं की सुरक्षा। आप अपने आप सुरक्षित हैं तो आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं तो आप अपने घर वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप खुद नहीं सुरक्षित हो तो कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो आपको पहले स्वयं सुरक्षित होना है। आप जो काम करते हैं उनको भी सुरक्षित होना है, उनको भी सही सलाह देना है कि आप सुरक्षा से काम करिए। काम देर होगा कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा से काम करना जरूरी है। आप बहुत बुद्धिजीवी हो गए, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप सुरक्षा में भूल गए। करंट टेस्ट करना है, आपको पता है कि टेस्टर से हम करंट को टेस्ट करना है। आप टेस्टर डाल दिया और टेस्टर क्या है? शॉर्ट है। टेस्टर क्या है? शॉर्ट है, रेजिस्टेंस खराब हो गया, नगेट काम करेगा, क्या हो जाएगा? पावर चेक करने के बाद आप ही टेस्ट हो जाएगा। समझ गए नहीं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कई बार दुर्घटना कई कारणों से होता है, कई बार दुर्घटना कई कारणों से होता है। या तो जो बंदा जो काम कर रहा है उसका सही उसमें नॉलेज नहीं है, या तो काम कर रहा है बिना इंटरेस्ट के कर रहा है, बिना जानकारी के कर रहा है, या बिना मन से कर रहा है। तो उसमें दो चीज हो जाएगा, पहले जो काम करेगा उसमें असफल हो जाएगा और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। इसलिए आप सुरक्षित तरीके से काम करना है और इसे विशेष ध्यान देना है। आप जो काम करने जा रहे हैं, कभी कभी होता है कि आप यहाँ कुछ चीजें रखे वहां पे, किसी बंदे बोले क्या स्विच ऑफ करो, और वो पहले से स्विच ऑफ है और वह क्या नहीं चला गया। कई बार ऐसा हुआ है, कई दुर्घटना ऐसे हो गई है कि बंदा दूसरे के बाद स्विच ऑफ करके आओ और वाकई स्विच ऑन करके चला गया, और वो बंदा सोचा कि अब ऑफ है और काम करना चालू किया, उधर ही फिनिश हो।
शिकार नहीं होंगे। और सुरक्षित तरीके से काम करेंगे, आप दुर्घटना के शिकार होंगे। जान से बड़ा और कोई काम, जान से बड़ा और कोई काम है क्या? जब जाना नहीं है तो काम किस काम का? जब आपका जाना नहीं है तब काम किस काम का? कोई काम रहेगा नहीं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना, दूसरों को भी सुरक्षित रखना। इसलिए पीपी का विशेष ध्यान देना। दूसरे सिलेबस में आएंगे एसीडीसी करेक्ट, एसीडीसी करेक्ट लंच के बाद क्लास में, और डिजिटल क्लास के माध्यम से मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप दिखाऊंगा कि सुरक्षित